अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके जाऊंगी सवात के बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत पॉइंट जिसमें फिजागट पार्क, सवात रिवर आपको दिखाए जाएंगे इस छोटे से व्लॉग में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी ज़मरुद पत्थर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इस मौसम में सवात के अंदर सेबों के बाग कैसे दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा इस खूबसूरत छोटे से व्लॉग में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। सवात डिस्ट्रिक्ट, जिसे सवात वैली भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। ये डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड डिवीजन में वाक़या है। सवात खैबर पख्तूनख्वा का 15वां सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि सवात के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अभी हम सवात की तरफ जा रहे हैं और सवात में जाके हमारा जो पहला स्टे है वो होगा मिंगोरा में। मिंगोरा सवात का मेन सिटी है। मिंगोरा सवात का मेन सिटी होने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा सबसे बड़ा सिटी है। इस टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये टूर ऑर्गेनाइज किया था हेवन फाइंडर ने, जो कि मेरी ही अपनी कंपनी है। और इस टूर को मेरे भाई मुबीन इजाज़ लेकर गए थे, जो कि एक कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ट्रिप था जिससे ये मैं व्लॉग बनाया है, जो कि भी लास्ट वीक था और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये टूर। किसी तरह के भी हनीमून टूर के लिए कपल हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हेवन फाइंडर उनको सेपरेट गाड़ी में उनको लेके जाएगा उनका लग्जरी हनीमून टूर करवाने के लिए। स्टूडेंट्स ग्रुप टूर्स के लिए भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फैमिलीज भी हमारे साथ जा सकती हैं। तो कोई भी हमारे साथ जाना चाहता है हेवन फाइंडर के लिए तो इस दिए गए नंबर पे रब्ता करें, जो आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा है। सवात पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और रात हमने सवात में मिंगोरा सिटी के होटल ब्लू डायमंड में क़याम किया। ये होटल ब्लू डायमंड की मॉर्निंग लुक है, तो अभी आपको दिखाते हैं कमरे। और अभी यहाँ से टूर चेकआउट कर रहा है हमारा। तो रूम थोड़ा सा मेसी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्लीनिनेस एंड डेकोरेटेड रूम्स थे। और ये विंडो से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। इस तरह विंडो पे पोस्ट पड़ी हुई है, तो ये सवात रिवर दिख रहा है यहाँ से। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे लेके चलती हूँ। यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया सवात रिवर के किनारे, और अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ सवात रिवर कितना खूबसूरत दिख रहा था। सुबह का ये टाइम है। यहाँ पे नाश्ता करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें नज़र आई, जो कि यहाँ का पानी जो है बिल्कुल बेशक कम था, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा साफ शफाफ और खूबसूरत पानी था यहाँ। और ये आप देखें यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये वहाँ के लोकल हजरात हैं जो कि यहाँ से पत्थर निकाल रहे हैं, जिसको कहा जाता है ज़मरुद पत्थर। और ये ज़मरुद पत्थर की कीमत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो लोग यहाँ से दरिया में से निकालते हैं, साफ़ करते हैं और उसको फिर सेल आउट करते हैं। आइए ज़मरुद पत्थर के बारे में सुनते हैं मुबीन इजाज़ की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे जो सवात के भाई हैं और बुज़ुर्ग हैं, ये निकाल रहे हैं मादनियात। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो निकलता है वो पत्थर निकलता है ज़मरुद, और जिसकी 3 से 4 कैरेट की कीमत 30 से 40 हज़ार रुपये है, जो ये बता रहे हैं। और बिल्कुल ये फिजागट जो दरिया गुज़र रहा है, दरिया सवात फिजागट के पास से। और ये भी नया पत्थर है जो अक्सर देखा जाता है। सवात रिवर के इस खूबसूरत किनारे पे बैठ के हम लोगों ने पहला नाश्ता अपना किया इस टूर का। और ये सवात रिवर जो है, ये मेन फिजागट पार्क का आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ। फिजागट पार्क सवात का मेन टूरिस्ट स्पॉट है, बिकॉज़ उसके अंदर बहुत सी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं।
आइए मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। फिजागढ़ पार्क मेन 3 चीज़ों की वजह से पॉपुलर है। एक वहाँ की खूबसूरती जो कि रिवर से रिलेटेड है, दूसरी वहाँ की एक्टिविटीज़ जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, एंड थर्ड वन इज़ फिजागढ़ पार्क का डिज़ाइन जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उसको क्रिएट किया गया है और इतना ज़्यादा वेल डेकोरेटेड एंड स्टाइलिश व्यू है उसके पार्क का। बात करते हैं फिजागढ़ पार्क की एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पे सबसे जो मेन एक्टिविटी है वो है बोटिंग। बोट्स है अवेलेबल, कश्ती ईरानी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं और इस कदर खूबसूरती के साथ वहाँ पे बोट्स को सजाया गया है फिर कोई भी आए तो वो वहाँ पे रह ही नहीं सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए एक ज़ू भी अवेलेबल है और बच्चों के लिए फ़न एंड गेम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैं और स्विंग्स वगैरह भी अवेलेबल है। इसके अलावा फिजागढ़ पार्क में काफ़ी रिक्रिएशनल एरिया और रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन फिजागढ़ पार्क की खूबसूरती है वो है यहाँ पे रिवर की वजह से। और आप इस टाइम भी देख सकते हैं कि सर्दियाँ हैं इसलिए रिवर का जो पानी है वो बहुत कम है और स्लो है, लेकिन खूबसूरती में अभी भी अपनी मिसाल आप है और इस कदर शफाफ और ठंडा पानी है कि यू कांट इमेजिन। हम लोगों ने जस्ट फिजागढ़ पार्क को व्यू किया और हम लोगों को जल्दी थी बिकॉज हम लोगों का ये 3 डे टूर था और हम लोगों ने आगे कलाम, माउंटेन लेक और सैफुल्ला लेक भी विज़िट करनी थी। तो दैट्स वाई हम लोगों ने फिजागढ़ पार्क में कश्ती रानी नहीं की बिकॉज कश्ती रानी का एक्सपीरियंस सेम ही रहता है, बेशक आप उसको रिवर में कर रहे हैं या आप उनको लेक में कर रहे हैं। तो हमारा मेन एम था सैफुल्ला लेक एंड माउंटेन लेक, तो हमने वहाँ पे कश्ती रानी की। लेकिन लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम लोगों ने मिंगोरा में यहाँ पे फिजागढ़ पार्क में सवात रिवर के अंदर भी कश्ती रानी की थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फिजागढ़ पार्क में जो स्लाइड थी वहाँ पे हमारे जो साथी थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ये है फिजागढ़ पार्क की स्लाइड। यहाँ पे बच्चों को स्लाइड देते हुए देख के हमारे साथ कुछ साथियों का भी दिल किया और उन्होंने भी स्लाइड ली। हाँ सच में चलता है, ट्राई। हाँ चलता है। इकट्ठे आए इकट्ठे आओ। 1 मिनट मौसम पर पहुंच एक मिनट। एक ही सांस। नहीं खड़ी जी। फिजागढ़ पार्क से रवानगी के बाद हम लोग आगे को सफ़र कर रहे थे बहरीन की तरफ और रास्ते में हमारे साथी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनकी सुरीली और जहरीली आवाज़ें और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर एंजॉय किया हम लोगों ने रास्ते में। और एक जगह पे हमें ये भेड़ बकरियों का झुंड नज़र आया जहाँ पे ये 50 के राउंड अबाउट थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी और हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। और इसके बिल्कुल साथ ही थे सेबों के बाग। अभी मौसम सरमा आ चुका है। अगर ये हम मौसम गर्मा में ये विज़िट करें तो ये यहाँ पे सेब लगे होते हैं हरे हरे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत सेब होते हैं।
लेकिन इस टाइम यहाँ पे ये बिल्कुल पतझड़ सा सीन हुआ है और बिल्कुल भी यहाँ पे कोई हरियाली नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने आगे का सफ़र तय किया और बहरीन से होते हुए हम लोग जा रहे थे कलाम की तरफ। रास्ते में बहरीन में एक मुतासरा इलाका नज़र आया जो कि सैलाब से मुतासर इलाका था, जो कि अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अभी तक ये लोग उस सैलाब से जो मुतासर हजरात थे वो ये भरपाई नहीं कर सके और अभी तक बहुत सी ऐसे होटल्स और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। टूरिज़्म तो बहुत जल्दी दोबारा से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ओबियसली वहाँ के जो लोग इस सैलाब से की जद में आए थे वो अभी तक इससे लड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और ये लोग बहुत जल्दी इस चीज़ से उभर आएँ और इसको हम लोग भी इसी तरीके से इनको सपोर्ट कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करें। जितने टूरिस्ट की वजह से ही वहाँ का रोज़गार चलता है, तो जितने ज़्यादा यहाँ से लोग इन इलाकों में जाएंगे, विज़िट करेंगे, ये इलाके इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे। दरिया सवात एंड तक हमारे साथ साथ जाता है और हम लोग अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं और अभी हम लोग बहरीन को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं और आप जैसे देख सकते हैं कि दरिया बिल्कुल हमारे साथ साथ है और हम कलाम पहुंचने ही वाले हैं। तो कलाम का जो वीलॉग है वो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी बहुत जल्द, जिसमें आपको उशू फॉरेस्ट एंड कलाम सिटी एंड कलाम फॉरेस्ट, इसके अलावा आपको सैफुल्ला लेक एंड माउंटेन लेक दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, दुआ में याद रखिएगा एंड मॉरल सपोर्ट के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट फॉर माई एप्रिसिएशन, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।